के भाव से लगा हूँ और किसी प्रकार के छल छिद्र और छल राजनीति में जो छलबाजी होती है वो मुझे आता भी नहीं हूँ। सरल मन से मैं गाँव का हूँ और सरल मन से जन कल्याण के काम करने में लगा हूँ और उसमें मुझे अपनी निष्ठा के आधार पर परमात्मा सहयोग कर रहा है। मेरी सरकार का भी वही लक्ष्य, मेरी पार्टी का भी वही लक्ष्य, उसमें मुझे पूरी समझ। विजय साहब, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अभी बीच में एक घटना घटित हुई जो नागपुर संघ कार्यालय पर आतंकवादियों द्वारा एक नाकामयाब कोशिश करने की जो कोशिश की गई। एक तरफ बीजेपी पाकिस्तान से गठजोड़ में लगा रहता है, दूसरी तरफ वहां से उसके बदले में उन्हें बम और आतंकवाद मिलता है। ऐसे में आपको लगता है कि क्या ये सब जो है पाकिस्तानी जो गतिविधियां हैं कि ये राजनीतिक तौर पर इनको निपटाया जा सकता है या खाली ये सब सिलसिला यूं ही बरकरार ऐसे ही चलता है? वास्तव में बात यह है कि केंद्र की सरकार की ढुलमुल नीति और केंद्र की सरकार की अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन की नीति के कई एक कारण ये है। नहीं तो हमारी जो सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र में थी, इसी दशा में सारे इस प्रकार के बम्बार्डन होना और बहुत आतंकवाद फैलना ये सारा कम हो गया था, बहुत कम हो गया था। और केंद्र की जो मिलीजुली सरकार है कांग्रेस की, उसके ढुलमुल रवैये के कारण ही, उसकी न स्थिति के कारण ही, न मजबूती के कारण ही ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं विजय साहब आप ये कहना चाहते हैं अगर केंद्र में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो ये जो आतंकवाद है ये कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा? पक्का खत्म होगा। खत्म न होगा तो कमजोर तो पड़ेगा ही, ये हमारा दावा है। और काफी असर आया था जब हमारी सरकार थी केंद्र में। विजय साहब, आने वाले समय में आप अपने आप को किस मुकाम पर देखते हैं? मैं तो एक सेवक हूँ और सेवा के भाव से काम करता हूँ। योग्यता के आधार पर बढ़ा जाएगा तो बढ़ेंगे, नहीं तो जहाँ परमात्मा न रखा वहाँ सेवा करेंगे। इससे हमारा कोई लक्ष्य भी नहीं है कि हम कहाँ पहुँचे। हमारा तो एक लक्ष्य है कि जहाँ ईश्वर योग से हम पहुँच गए वहाँ बहुत निष्ठा से काम करें, वहाँ बहुत निष्ठा से सेवा दें समाज की, वहाँ बहुत निष्ठा से राष्ट्रीय धारा के साथ प्रभावित होकर और राष्ट्रीय विचारों के साथ प्रभावित होकर जन कल्याण की भावना से काम करें, ऐसे हमारा मानना है। विजय साहब, आपने साक्षात्कार ब्यूरो के लिए टाइम दिया, इसलिए साक्षात्कार के संघ में आज मेरे साथ वार्ता करने के लिए श्री किशन यादव जी MLC हैं। आप खासतौर से बिहार से ताल्लुक रखते हैं। यादव जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। यादव जी, आपका राजनीति में एकदम राजनीतिकरण कैसे हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद इसके आपके लिए। अब देखिए, पहले जब जनता पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी बहुत पहले से हिंदुस्तान में सोशलिस्ट पार्टी राज्योत्तरण जाकर के अंत में एक दिन हुआ जनता पार्टी में। जयप्रकाश जी ने बनाया जनता पार्टी, सब पार्टियों को बहुत बहुत पार्टियों को। जनता पार्टी के बाद फिर वो विखंडित हो गई और लोकदल बना चौधरी चरण सिंह के ने बनाया लोकदल, जिसमें सारे लोग थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, ये आपको शरद यादव, सारे लोग थे। तो लोकदल के जमाने से मैं इस पार्टी में था और सर्वप्रथम मैं लोकदल का सिवान का उपाध्यक्ष भी बना था जिला। और उसके बाद धीरे धीरे लोकदल का भी VP सिंह के आह्वान पर लोकदल भी जो वो अभी और कितनी पार्टियों को मिला करके क्या होगी। तो मैं लोकदल के बाद जब जनता दल चौधरी देवीलाल और VP सिंह जब मोर्चा बनाए थे कांग्रेस के शासन के खिलाफ, उस समय से मैं लोकदल जब कन्वर्ट जनता दल होता तो मैं जनता दल था। और जनता दल में भी शुरुआती दौर में मैं जिला का सिवान जिले का उपाध्यक्ष ही था, लोकदल का भी था। और मैं कुछ दिनों के बाद जनता दल में जिला का अध्यक्ष पार्टी ने हमको बनाया। उसके बाद चुनाव हुआ
तो जनता दल में हम लोग थे और जनता दल में लालू के नेतृत्व में लालू प्रसाद को माननीय शरद यादव जो आज जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वहां 2 खेमा था। एक था चौधरी देवीलाल का, जिसके शरद जी थे, और एक खेमा था बीपी सिंह। तो बीपी सिंह चाहते थे जो देश के प्रधानमंत्री बने 89 के चुनाव में, और वो चाहते थे रामसूरत दास को मुख्यमंत्री बने। मैं आपको डिटेल में जाऊं, कोई हर्ज नहीं ना आपको। और एक तरफ शरद यादव, नीतीश कुमार, सारे लोग चाहते थे चौधरी देवीलाल की लालू बने, गरीब का बेटा है ये मुख्यमंत्री। तो उस समय आपको स्मरण होगा चुनाव भी हुआ था। तो चुनाव में लालू प्रसाद नेता बने। बड़ी जद्दोजहद के बाद इनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, शरद जी ने कायम किया और इनको आप मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद जी। बैठिए जब जनता दल लालू जी के 1990 में मुख्यमंत्री जी, अब मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको 92 में 92 में जब मुख्यमंत्री बने तो अल्पमत की गवर्नमेंट थी। जनता दल 120 या 23 सीटें जीता था। तो भाजपा के मेल से, भाजपा के समर्थन से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से लालू जी मुख्यमंत्री बने। उन लोगों ने समर्थन दिया। बाद में भारतीय जनता पार्टी के 9-10 विधायक टूटकर जनता दल ने मर्ज कर दिया। धीरे धीरे मेजॉरिटी और भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में है माननीय शरद यादव जी का था कि इनको मुख्यमंत्री बने, उन्हीं का। और मुख्यमंत्री बने। हम लोग थे, मेरा खासकर इनसे मोह भंग है, इनके वादा खिलाफी पर। उन्होंने कहा था कि चुनाव नहीं लड़ना है 90 के चुनाव में। 85 में मैं लोक दल से रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। सीवान जिला के रघुनाथपुर विधानसभा से मुझे कर्पूरी जी थे उस समय चुनाव, उन्होंने 85 में टिकट दिया। परंतु हम लोग गरीब आदमी थे, पैसा ही, और उसमें चंद पार्टी से फंड भी चंदा भी, कर्पूरी जी मुश्किल से 2000-4000 रुपया किसी को दिया करते, हमको 1 रुपया भी नहीं दिया, नहीं अटता था उनको। हम चुनाव हार गए। 90 में लालू जी ने हमको टिकट कहा कि आपको टिकट आप लड़िए मत, इस जिला को जिताइए, राज बनाना है, आप हमारे साथ दीजिए बढ़िया सा। हमने सीवान जिला का प्रभारी बन करके करीब 8 सीट में 6-7 सीट हम लोगों ने जनता दल की झोली में मुख्यमंत्री बने। परंतु इनका वादा खिलाफी का जो इतिहास रहा के बराबर की विट्रे करते गए। अंत में 95 में हम मन बना लिए कि इनके साथ रहना मुश्किल हो गया। हाँ, मुश्किल है। हम जिले के हैं, बगल के हैं, परंतु बराबर झूठ बोल। देखते थे कि एक आदमी के गिरफ्त में, रंजन यादव के गिरफ्त में ही बहुत ज्यादा रहा करते। और रंजन यादव डिस्ट्रक्टिव आदमी थे, उनको खास मतलब समाज से नहीं था। वो अपना तो हम लोगों ने मन बना लिया। इसके बाद 97 में शरद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़े, ये भी लड़ गए और इन पर चारा घोटाला का केस, इन पर चार्जशीटेड हो गए। तो हुआ कि आप इस्तीफा दे दो। और शरद जी ने कहा कि पत्नी को छोड़कर के एनीबडी, किसी जादव मुसलमान दूसरे को मुख्यमंत्री बनाओ, हमको कोई एतराज नहीं, परंतु पत्नी को परिवारवाद से ऊपर उठो। ये नहीं माने परिवार को, अपने पत्नी को मुख्यमंत्री का डिक्लेयर कराया। तो जनता दल 2 भागों में टूट, एक जनता दल रह गया और आरजेडी बना। तो उसी समय जन विधिवत रूप से हम लोग शरद जी के साथ हो गए। मैंने विधिवत रूप से एकदम शरद जी के साथ हम लोग चले गए। हम लोग आरजेडी में, सत्ता आरजेडी की रही, परंतु हम लोग जनता दल में विरोध पार्टी में आ गए। और तब से राजनीतिक सिलसिला शुरू हुआ। हम अपने प्रदेश में जनता दल के जनरल सेक्रेटरी रहे उसी समय से, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। जनरल सेक्रेटरी के बाद फिर समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड एक हुआ 89 में।
स्मरण करिए तो उस समय अच्छा सीट मिला। फिर समता पार्टी जनता दल फिर 1 साल के बाद फिर टूट गया, बिखर गया। तो हम लोग जनता दल में रह गए, समता पार्टी अपना फिर ग्रुप बना लिया, हम लोग जनता दल में रह गए शरद जी के नेतृत्व में। याद होगा फिर जनता दल और समता पार्टी का फिर विलय हुआ, फिर मिलन हुआ इधर आकर के। तो हम लोगों ने